नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने नवम अध्याय यानी राज विद्या राजगुह योग के 11वें श्लोक पे चर्चा किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ ये कहा था कि मूढ़ लोग मुझको नहीं पहचानते हैं, नहीं जान पाते हैं कि मैं सशरीर भी अवतरित हो सकता हूँ, आप सबके बीच बोल सकता हूँ, डोल सकता हूँ, बतिया सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, ठिठोली कर सकता हूँ, हंसी कर सकता हूँ, आप ही की तरह हंस सकता हूँ, गा सकता हूँ, हूबहू आप जैसा ही हो सकता हूँ। नहीं विश्वास कर पाते हैं, जबकि मैं आता ही इसीलिए हूँ, अवतरित ही इसीलिए होता हूँ कि तुम जानो कि तुम भी ईश्वर हो, तुम भी ईश्वर हो सकते हो, तुम में भी संभावनाएं हैं, तुम भी नर हो के नारायण हो सकते हो, तुम मुझसे अलग कहीं नहीं हो। लेकिन मूढ़ लोग नहीं समझते हैं, बार बार मेरे कानों में कील ठोक देते हैं, मुझको सूली पे चढ़ा देते हैं, मुझको तलवारों पे चला देते हैं, मुझ पे पत्थर मारते हैं, बार बार मुझको नकार देते हैं। मूढ़ लोग हैं, उससे मेरी सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़े, तुम्हारी सेहत पे फर्क पड़ सकता है। तो जो मूढ़ लोग हैं अपना नुकसान ही करते हैं, भला नहीं करते कतई। इसी श्लोक का एक्सटेंशन है अगला श्लोक जो हम आज चर्चा में लेंगे, यानी कि राज विद्या राजगुह योग का 12वां श्लोक। ये 12वां श्लोक कहता है, मोघाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेत सा राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। कौन? मूढ़ लोग, मूर्ख लोग। मूर्ख तो फिर भी भला होता है, समझा तो समझ सकता है, मूढ़ तो समझता ही नहीं। वह न पागल में होता है न सचेत में होता है, वह तो सोचता है जो हमने जाना है, जो हमने कहा है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। मूढ़ उनको कहा। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, उनमें एक अवस्था मूढ़ भी होती है। पतंजलि योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो चित्त की 5 अवस्थाएं बताई जाएंगी। तो उसी एक अवस्था मूढ़ वाले लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो मुझको नहीं पहचानते, कितना भी मैं सामने आ जाऊं, कितना भी समझाऊं। कृष्ण ने सब कुछ तो किया था, उन्हीं की तरह हंसे थे, बोले थे, ठिठोली किया था, गलतियां किया था, मार भी खाए थे, डांट भी खाए थे, युद्ध छोड़ के भागे भी थे, सब कुछ किया था, उपदेश भी दिया था, विराट रूप भी दिखाया था, छोटे में ही कंस और पूतना जैसे लोगों को भी मारा था। लेकिन समझने वाले समझने को तैयार ही नहीं थे कि वह ईश्वर हमारे सामने हो सकता है, हमारे बीच में हो सकता है। वो तो महाभारत काल की बात थी, त्रेता की बात थी। हाल फिलहाल भी आप देख लो, ईसा मसीह के साथ क्या हुआ था 2000 साल पहले। बाद में आप मानते रहो, कुछ भी मानते रहो, पूरी दुनिया में ईसा को मानते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जब थे तब तो सूली दिया ना। महावीर को आप पूछते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जब थे तब तो कानों में कील ठोका ना। ऐसा ही होता आया है हमेशा बुद्ध पुरुषों के साथ। बहुत कम भाग्यशाली होते हैं कि उनके जीते जी लोग माने। उन्हीं मूढ़ लोगों के लिए कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो मूढ़ लोग होते हैं कैसे होते हैं, उनकी प्रवृत्ति जो होती है राक्षसी होती है, आसुरी होती है। जीवन के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है सुर में जीना, यानी प्रकृति के साथ खेलते हुए, लयबद्ध होते हुए,
प्रकृति को अपना मित्र मानते हुए, उस परासत्ता को ही सब कुछ मानते हुए। एक प्रवृत्ति होती है आसुरी प्रवृत्ति, यानी प्रकृति के विपरीत चलने की। प्रकृति से विपरीत चलने वाले वो कहते हैं कि प्रकृति क्या है, हम सब कुछ हैं, हम जीतेंगे, हम समंदर को कब्जे में करेंगे, बादल को कब्जे में करेंगे, धरती को कब्जे में करेंगे, पूरी मनुष्यता को कब्जे में करेंगे और सब पे राज करेंगे। चाहे वो रावण रहा हो, चाहे वो कंस रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो। ये प्रकृति के विपरीत चलने वाले लोग हैं। न वो परासत्ता को मानते हैं, न अपरासत्ता को मानते हैं, वो सिर्फ स्वयं को मानते हैं, मानते ही नहीं किसी को। वे राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। उनके लिए प्रकृति को जीतना ही सब कुछ है, सब कुछ जीतना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, सारे सुख। उनको लगता है कि प्रकृति से जो कुछ मिल रहा है उसी से हमको सुख मिलेगा, और प्रकृति में ही सारा सुख ढूंढते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो धन हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे वैभव हो, कुछ हो, गाड़ी बंगला मोटा, सब कुछ प्रकृति के आगे वो देख ही नहीं पाते हैं कुछ। वही राक्षसी है, प्रकृति के विपरीत चलने वाले। तो जो प्रकृति के विपरीत चलने वाले हैं वो सुर यानी देवता, जो प्रकृति को ही जीतना चाहते हैं, वो असुर हैं। ऐसा नहीं कि असुर सिर्फ जो है त्रेता युग में थे या किसी और युग में थे, जिनके सींग लगी होती थी, काले होते थे, मोटे मोटे, और हंसते थे खूब जोर जोर से, दांत बड़े होते थे। नहीं, हर व्यक्ति वो असुर है जो प्रकृति को जीतना चाहता है, प्रकृति से लड़ना चाहता है, प्रकृति के खिलाफ जीतना चाहता है, जो परासत्ता को मानता ही नहीं। हर वो व्यक्ति राक्षसी है और असुर है। उन्हीं के लिए कह रहे हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। मोघाशा मतलब सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, मोघाशा कर्माणो, और उनके सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं। उनकी जो उम्मीद होती है हमेशा व्यर्थ जाती है, कितने भी बलशाली हो, उनकी सारी आशाएं, सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं। सिकंदर था, पूरी दुनिया जीतने निकला, लाखों हजारों लोगों को मारा पीटा, कत्लेआम कर दिया, बहुत सारे देशों को जीता, फिर भी खाली हाथ गया, रोता कलपता गया। चाहे कोई भी रहा हो, चाहे सिकंदर रहे हो, चाहे तैमूर लंग रहे हो, चाहे हिटलर रहे हो, चाहे रावण रहा हो, चाहे कंस रहा हो, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ चली जाती हैं, क्योंकि उनकी आशाएं ही ऐसी होती हैं जो पूर्ण ना हो सके। प्रकृति के पार कौन जा सकता है? प्रकृति से ज्यादा बलशाली थोड़ी हो। प्रकृति के साथ साथ चलोगे तो प्रकृति आपका साथ देगी, आपके साथ हंसेगी, खेलेगी, खिलखिलाएगी। प्रकृति से लड़ोगे तो आपको तहस नहस कर देगी, एक क्षण नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति आसुरी हैं उन सब की सारी आशाएं व्यर्थ जाती हैं, सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं। कितनी बड़ी फौज कर लो, दुर्योधन से बड़ी फौज थोड़ी खड़ी कर पाओगे। अकेले दुर्योधन ने 11 अछौड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। एक अछौड़ी में 2.5 लाख, आप समझ लीजिए कितने लाख आदमी उसके पक्ष में लड़ने को तैयार थे, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। आपके पक्ष में कौन खड़ा होगा मरने मारने के लिए? सच बात पे भी लोग नहीं खड़े होंगे तो गलत बात पे क्या खड़े होंगे? लेकिन दुर्योधन ने अनीत के रास्ते पर भी चल के, गलत रास्ते भी चल के इतनी बड़ी सेना इकट्ठा कर ली थी, लेकिन क्या हुआ? उसकी सारी आशाएं, सारे कर्म, सारी कामनाएं व्यर्थ गई ना। खुद भी मरा और सबको मारा। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कृष्ण कि जो भी राक्षसी प्रकृति के हैं, आसुरी प्रकृति के हैं, मुझको नहीं मानने वाले हैं, मुझको तो छोड़ो, प्रकृति को ही नहीं मानने वाले उसको जीतने पे निकल पड़ते हैं। प्रकृति ही नष्ट कर देती है, मैं क्या करूंगा? कृष्ण तो अपनी बात ही नहीं कर रहे, उनकी सब आशाएं व्यर्थ जाती हैं।
सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं। कोई भी कर्म कर ले, कोई फल नहीं होगा। लगेगा कि हाँ फल मिल रहा है, लगेगा कि जीत रहे हैं, लगेगा कि हम पा जाएंगे, लगेगा हम विश्व विजेता बन जाएंगे, लगेगा हम बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन अंत में आप रीते के रीते रह जाओगे। तो परासत्ता ही असली सत्ता है। जब तक आप परा को नहीं मानोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपरा तो आपकी है ही नहीं है। अपरा के वजह से आपका अस्तित्व है, ये अलग बात। ये भौतिक शरीर है, ये अलग बात। लेकिन आप सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हो, आप सिर्फ मन नहीं हो, आप सिर्फ बुद्धि नहीं हो, आप सिर्फ विचार नहीं हो, आप आत्मा हो जो परासत्ता है। और परासत्ता से आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी आत्मा का ही नहीं पता है तो परमात्मा का क्या पता लगेगा। आप अपनी आत्मा को ही नहीं जानती हो। कितने गहरे ध्यान में उतरो, सिर्फ आभास भर होगा, दिखेगा नहीं। उपनिषद पढ़िए, क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो जान गया है वो कहता है कि हमें नहीं पता, जो नहीं जानता है सिर्फ वही कहता है कि हमें पता है। तो जब आपको अपने अंदर के आत्मा को भी नहीं जान पाना है या नहीं जान पाते हैं तो आप परमात्मा को क्या जानेंगे? तो क्यों कह रहे हैं? ये सारी देशनाएं अर्जुन को दे रहे हैं, और सिर्फ अर्जुन नहीं, उनके माध्यम से पूरे मानवता को दे रहे हैं। जो भी अर्जुन की चेतना की तरह है, एकाग्रचित है, सरल है, सहज है, विद्वान है, समर्पण करने को तैयार है, हर उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। जो नहीं है उसको भी कह रहे हैं, मगर उसे समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। चर्चा करो तो करते ही रह जाओ। कितना गुणगान करोगे, कितना व्याख्यान करोगे, कितना समझाओगे, लेकिन उस परासत्ता को बोल के नहीं, मौन में रह के समझा जा सकता है। मनन चिंतन निध्यासन के पार जाके समझा जा सकता है, अपने अंदर उतर के समझा जा सकता है। तो हम लोग इस श्लोक को एक बार फिर सुने, फिर मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, तभी गीता या ये श्लोक अपना अर्थ खोलेगा। और जब आप इस श्लोक को या भगवत गीता को पढ़ेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, तो आपको ये अपने अर्थ स्वयं खोलेगी, जो आपके लिए ही होगा, किसी दूसरे का बताया नहीं होगा। तो ज्ञान तो निज का होता है, दूसरा तो सिर्फ इशारा करता है। तो मित्रों, एक बार फिर श्लोक लेते हैं, उसको हिंदी में अर्थ करते हैं और फिर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। श्लोक कहता है कि मोघाशा मोह कर्माणो मोक्ष ज्ञाना विचेत सा राक्षसी मासुरीम च प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो जो प्रकृति की मोहिनी शक्ति और राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाता है, उसके सारे कर्म, सारी आशाएं व्यर्थ जाती हैं। मोहिनी क्यों कह रहे हैं? मोहिनी जो मोह ले, जो आपको भ्रम में डाल दे, उसी को मोह कहते हैं। जो लगे कि ये सच है लेकिन सच हो ना। आपको लगता है आकाश में इंद्रधनुष निकला है, लेकिन आकाश या बादल के पास जाओगे तो इंद्रधनुष नहीं पाओगे। लगता है वो सच है, इंद्रधनुष है, फलक पे कहीं नहीं दिखेगा। ऐसा ही है, कोई जादूगर कोई जादू दिखाता है, लगता है ये सच है, लेकिन वो आंखों का धोखा होता है, नजरों का धोखा होता है। तो प्रकृति में जो कुछ भी दिखता है वो भी एक, समझ लो, मोहिनी है। इस प्रकृति को भी माया कहा गया, मोहिनी कहा है। माया महाठगनी हम जाने। समुद्र मंथन होता है तो विष्णु जी मोहिनी रूप लेके आते हैं। यही है कि ये प्रकृति बहुत ठगती है। आपको लगेगा सुख मिल रहा है, लेकिन सुख मिलता नहीं है, वो मृग मरीचिका रहती है।
जितनी दूर जाओगे उतनी दूर रेत मिलेगी, पानी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो परे है, प्यास तो उस परासत्ता में ही है। और जब तक परासत्ता के पास नहीं जाओगे प्यास नहीं बुझेगी। सिर्फ प्यास बुझेगी ऐसी आशा होगी, आपका कर्म व्यर्थ जाएगा। तो आशाओं के मरुस्थल पे मत चलो, प्रकृति के पीछे मत भागो, उस परासत्ता की तरफ जाओ। वही असली है, वही सत्य है, वही असली ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान है। एक बार फिर आपसे यही कहूंगा, आज की भगवत चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इस 9वें अध्याय के अगले श्लोक पे, राजविद्या राजगुह्य। तो आज के श्लोक की राजबात गुण बात यही है कि हमें प्रकृति के साथ रहना है, उस परासत्ता पे विश्वास करना है। नमस्कार, शुभ रात्रि।